लंबी कवायद के बाद देश में वन नेशन वन इलेक्शन कानून लागू होने जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 पेश किया, जिसे आमतौर पर एक राष्ट्र एक चुनाव के रूप में जाना जाता है। विपक्ष ने इस विधेयक को संविधान पर हमला बताया है और कई सारे सवाल उठाए। वहीं सरकार का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन से सरकार का कामकाज आसान हो जाएगा। इस पर विपक्ष लगातार सरकार पर तंज कसता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ है संदीप, ये बताओ सबसे पहले तो वन नेशन वन इलेक्शन कानून क्या है? देखिए, निश्चित ही भाजपा सरकार लगातार अपने नए नए विधेयकों से अपने को और पूरे देश की जनता को चौंकाती रहती है। अब उसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश में एक राष्ट्र एक चुनाव की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए इस विधेयक को जल्द ही पास करने वाली है। हालांकि कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाल ही दिनों में एक बैठक होती है और उसमें इस बिल को जो है वो सर्वसहमति से पास कर दिया जाता है। लेकिन बाद में जब ये सदन पटल पर आता है तो कई तरह की बहस जो है वो छिड़ जाती है और विपक्ष भी लगातार इस पर हमलावर दिखाई देता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ जो है उससे निपटने में लगी हुई है। अगर देश में कानून की हम बात करें तो इसका सीधा संबंध आम लोगों के वोटिंग से पड़ने वाला है और मतदाताओं से इसका सीधा ताल्लुकात है। हम बात करें तो एक देश एक चुनाव की, तो इसका सीधा मतलब होता है कि जितने भी सदन के निचले सदन हैं, यानी कि हम लोकसभा की बात कर ले या फिर हम विधानसभा की बात कर ले, देश में वो तमाम जो चुनाव हैं वो एक साथ कंडक्ट कराए जाएंगे। यानी कि लोकसभा में भी आपको एक बार वोट देना पड़ेगा और जहां देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर वोटिंग होती है। ऐसे में अब अगर ये कानून पारित होता है और संविधान में अगर संशोधन होता है तो कहीं ना कहीं देश में ये जो कानून है उसके मुताबिक पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। उसमें विधानसभा के भी चुनाव एक साथ होंगे, लोकसभा के चुनाव भी एक साथ होंगे। उसके बाद में नगरीय निकाय के चुनाव और ग्राम पंचायत के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव पर कहीं ना कहीं मसौदा तैयार किया जा रहा है और तमाम सांसदों की मत है कि ये चुनाव भी एक समय अवधि के बीच में कराया जाए। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अब जल्द ही एक राष्ट्र की ओर अग्रसर बढ़ रही है कि एक साथ पूरे देश में चुनाव कराए जाए। अब देखना होगा कि ये अगर विधेयक पास होता है तो कब तक ये पूरा मसौदा तैयार किया जाता है और इसका असर जो है वो आम लोगों पर कितना पड़ता है। इसका विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है कि ये भारत जैसे देश में संभव नहीं है, इतने विशाल देश में। इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, निश्चित ही ये विपक्ष का काम भी है कि वो सवाल खड़े करें। हालांकि अगर देखा जाए तो इसके कई सारे नुकसान भी, कई सारे फायदे भी है, उस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अगर विपक्ष की हम बात करें तो विपक्ष लगातार ये सवाल खड़े करता आया है कि इसके कई सारे नुकसान हैं, संविधान पर इसका असर पड़ेगा, जनता को परेशानी होगी, निर्वाचन आयोग को परेशानी होगी। हालांकि दोनों तरफ से जब बहसबाजी का दौर जारी है तो ऐसे में अब सदन पटल पर भी चर्चा होनी है। सदन पटल पर विपक्ष भी अपनी बात रखेगा और पक्ष भी अपनी बात रखेगा। तो उसके बाद में ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि किसका पलड़ा भारी है और कौन स्पष्ट तरीके से सदन में अपनी बात रख पा रहा है और कितने अच्छे तरीके से वो इस बिल के पक्ष में है और कितना विपक्ष में। तो उसके बाद में ही स्थिति थोड़ी स्पष्ट हो पाएगी। क्या इस बिल से देश की जनता को फायदा मिलेगा या उन्हें भी इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए, अगर हम फायदे की बात करें तो हम जब देश आज़ाद हुआ था यानी 1950 की हम बात करें तो 1950 के बाद में लगभग 2 से 3 चुनाव जो देश ने देखे हैं वो एक देश एक राष्ट्र एक चुनाव के मुहिम पर ही हुए हैं। यानी कि एक साथ पूरे देश में चुनाव कराए जाते थे। उसके बाद में 1965 के बाद में चुनाव होते हैं तो वो अलग अलग राज्यों के हिसाब से होते हैं। अब उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष कर मैं बात करूं तो लगातार हम लाल किले की प्राचीन की बात कर ले या फिर हम संसद की बात कर ले या फिर अलग अलग मंचों की बात कर ले, वो लगातार एक राष्ट्र एक चुनाव की मुहिम को, एक राष्ट्र एक चुनाव की बात को लगातार खड़ा करते आए हैं। लाल सभा की प्राचीन से भी उन्होंने बात कही थी। इसका जो असर है वो कहीं ना कहीं देश में पड़ने वाला है। तो कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में निश्चित ही
व्यापक जो है इसका असर पड़ेगा, आम लोगों पर भी देखने को मिलेगा। इसका सीधा संबंध हम कह सकते हैं कि जनता से होगा। जो विकास कार्यों में कहीं ना कहीं रुकावट आती है, वो अगर ये कानून पारित होता है उसके बाद में विकास कार्यों में रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि अगर राज्य में विधानसभा के चुनाव है तो आचार संहिता लग जाती है, तो कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार की जो योजना है, वो जनता के बीच तक नहीं पहुंच पाती है। तो ऐसे में इसका जो सीधा संबंध है वो आम लोगों से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं राज्य सरकार की तमाम योजनाओं का जो लाभ है वो आम जनता को मिल पाएगा, तो आम लोगों को निश्चित ही इसका फायदा होने वाला है। हालांकि देखना होगा कि राज्य सरकार इसको किस तरीके से पेश करती है, वो कुछ इसमें अपडेटेड करती है या फिर जो केंद्र सरकार ने लागू किया वही बिल अपडेट करती है, तो इसका असर जो है वो आम लोगों पर भी पड़ने वाला है। वन नेशन वन इलेक्शन के अभी तक आपने फायदे सुने, अब हम जानते हैं इसके नुकसान क्या क्या है। संदीप बताइए इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, अगर नुकसान की हम बात करें तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो लगातार इस पर हमलावर है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, क्योंकि देश में जब एक साथ चुनाव कंडक्ट कराए जाएंगे तो इसका जो नुकसान है वो क्षेत्रीय पार्टियों को होगा, क्योंकि वो इतने दिनों तक क्षेत्रीय पार्टियों का सर्वाइव करना, यानी कि उनको कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना, पूरे इवेंट रखना, ये बड़ा महंगा पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टियों को इससे नुकसान हो सकता है। दूसरे नुकसान की हम बात करें तो आम जनता से जुड़ा हुआ है, और दूसरा नुकसान जो है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। निर्वाचन आयोग से भी इसका सीधा ताल्लुकात है। निर्वाचन आयोग पूरे ईवीएम से लेकर पूरी व्यवस्थाओं को सुचारू करना, ये सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है, क्योंकि जब एक साथ पूरे देश में चुनाव कराए जाएंगे तो कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग को भी अपनी पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, और ईवीएम से लेकर बैलेट पेपर से लेकर सुरक्षा के तमाम सवालात है वो खड़े होंगे। तीसरे हम मसले की बात करें तो जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो अगर एक साथ चुनाव कंडक्ट कराए जाते हैं तो क्षेत्रीय मुद्दे जो है वो कहीं ना कहीं राष्ट्र लेवल के मुद्दे पर यानी देश के मुद्दे पर कहीं ना कहीं गायब होते नजर आएंगे, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों को इससे कहीं ना कहीं नुकसान ज्यादा हो सकता है। हालांकि फायदे ज्यादा है और नुकसान कम है, तो ऐसे में विपक्ष को और पक्ष को दोनों ही पार्टियों को इससे ज़्यादा आपत्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर बात की जाए तो निर्वाचन आयोग के लिहाज से, क्षेत्रीय पार्टियों के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो क्षेत्रीय पार्टियों को होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम फायदे की हम बात करें तो आम लोगों की बातचीत होगी, विकास कार्यों की बातचीत होगी, जीडीपी की बातचीत होगी, और सबसे बड़ा जो मसला है कि निर्वाचन आयोग काफ़ी ज़्यादा लाखों करोड़ रुपए चुनाव का आयोजन करने में फूंक देता है, तो वो अब नहीं फूकने पड़ेंगे, क्योंकि एक साथ पैसे जो है वो निर्वाचन आयोग की ओर से लगाए जाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पैसों की जो बचत है वो कहीं ना कहीं देश में होगी, तो इससे विकास कार्यों में को भी फायदा मिलेगा, देश की जीडीपी को भी कहीं ना कहीं ग्रोथ मिलती हुई नजर आएगी। तो कहा जा सकता है कि अगर ये कानून लागू होता है तो देश के आम लोगों को इससे फायदा होगा।